सो हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफ़र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग के लोग जो है, ये चैप्टर नंबर आपका कितना है? 4 है। इसके बारे में जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है ये इससे बनता है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। ये पहला आपका पॉइंट भी है टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज के अंदर। टोटल 3 टाइप आपके बुक में दिए गए हैं। तीनों टाइप को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, आपका क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला जो डिसेबिलिटी का मतलब आपको मतलब समझना है कि क्या होता है। एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक जो आदमी है या कोई भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, वो अपने कामों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता है अकेले। ठीक है, उनको किसी चीज़ का हेल्प लेना पड़ता है, किन्हीं किसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये इस तरीके के सिचुएशन को हम डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, इसको हम लोग फिजिकल हैंडीकेप इस तरीके की चीज़ों से दर्शाते थे, मगर अब ये रूल्स बना दिया गया है कि कोई भी इन्हें फिजिकल हैंडीकेप नहीं बोलेगा। ये गलत बात भी है, क्योंकि वो मतलब खुद से तो कोई नहीं चाहता ना कि मेरा मतलब कोई खराब हो, मेरा कोई बॉडी ऑर्गन नहीं काम करे, तो ये कोई भी नहीं चाहता। इस वजह से उन्हें दिव्यांग कहा जाता है अभी, और बहुत ही अच्छा है ये शब्द उनके लिए भी, और उनके मतलब ईगो भी उनका हर्ट ना हो। तो सबसे पहले डिसेबिलिटीज़ में हम देख लेते हैं, 3 तरीके की डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला जो आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, ये इस तरीके के डिसेबिलिटीज़ होते हैं जिसमें बच्चे या बड़े अपने बातों को भूल जाते हैं। जैसे कि आप पिक्चर से देख पा रहे होंगे, ये गजनी का पिक्चर है। मूवी में आपने देखा होगा कि हर ये 10-15 मिनट में अपनी चीज़ों को भूल जाता है। इसको जो बीमारी होता है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए क्या बोलते हैं। जी हाँ, जिन्होंने डिसलेक्सिया कहा है वो बिल्कुल सही है। इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, DYSLEXIA, डिसलेक्सिया। इस तरीके की बीमारी यानी कि जो 10 या 15 मिनट या आधा घंटा, ये टाइम पीरियड अलग अलग होता है। उस पीरियड में आप क्या होते हैं, अपने सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। इस वजह से ये अपने शरीर में लिख के रखता है कि इसको सुबह उठ के क्या करना है, हर चीज़ को इसको रिवेंज, इसको अपना गर्लफ्रेंड का बदला लेना होता है, इसलिए अपने पेट के यहाँ पे लिख के रखा है। देखिए, तो इस तरीके की चीज़ों को जो बीमारी होते हैं उसे हम कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। ये बीमारी बच्चों में भी होते हैं, जो क्या करते हैं, शब्दों को पहचान नहीं सकते हैं। शब्दों में उनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो भूल जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, ये शब्द कौन सा, वो शब्द कौन सा है। जैसे वो ऐसे ए की जगह ऐसा ए लिख देते हैं, तो इसके वर्ड में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इस तरीके की बीमारी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। समझ में आया? पहला डिसेबिलिटीज कौन सा है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। अच्छे से याद करिए। दूसरा डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंटेलेक्चुअल यानी कि जो ऐसे थिंकिंग, जो यानी कि कह सकते हैं थोड़ा ओवर थिंकिंग, या कुछ टॉपिक आपको दे दिया गया, उसके ऊपर आपको कुछ सोचना है। ठीक है, कुछ नया टॉपिक है आपको सोचना, बट आप सोच नहीं पा रहे क्योंकि ये थिंकिंग आपके अंदर डेवलप ही नहीं हुआ है। बाय बर्थ ये आपके प्रॉब्लम है। आपका IQ लेवल जो होता है बाकी बच्चों की तुलना में 30-40% कम रहता है। अगर बाकी बच्चों का 90 है तो आपका 50 या 40 होगा, इस तरीके का परसेंट होता है। तो ये भी बच्चे से ये प्रॉब्लम होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, जिसमें बच्चे जो होते हैं पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर होते हैं और अपने कामों को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, कुछ अच्छे कंसेप्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। ये इसमें मेन होता है। ठीक है, उनकी स्किल को वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं। अपने डेली जो लिविंग होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को वो बाखूबी नहीं कर पाते। जैसे अभी पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी मदर हर चीज़ में इसको हेल्प करता है, ये ड्राइंग कर रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे बच्चे मिलते हैं और ये भगवान के बहुत ही मतलब क्लोज होते, भगवान ने इनको ऐसा दिया है। तो इसके वजह से कोई इनसे दूर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जितने इनके साथ मिल के रहेंगे, इनका हेल्प करेंगे, उतना ही अच्छा है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को हम ऐसे ही काम कर सकते हैं, उनके साथ मिल के उनके बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये पिक्चर के द्वारा आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप एक बार पिक्टोरियल अगर कोई चीज़ देख लेते तो उसको भूलना आपको नामुमकिन है। तो हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज को अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं कि इंटेलेक्चुअल और यहाँ पे जो हमने कॉग्निटिव देखा था, दोनों में से खतरनाक कौन सा होता है? तो कॉग्निटिव ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें आप चीज़ों को भूल जाते हैं। अपना कभी घर का एड्रेस भूल सकते हैं, अपने पापा मम्मी का नाम भूल सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत खतरनाक हो सकती है। तो कॉग्निटिव ज़्यादा खतरनाक होता है, बट इंटेलेक्चुअल उतना खतरनाक नहीं होता। इसमें बच्चे चीज़ों को याद रख पाता है, बट ओवर थिंकिंग, कुछ अच्छे थिंकिंग को नहीं कर पाता है। बट जो चीज़ उनके दिमाग में है उसको अच्छे तरीके से वो याद कम से कम रख पाता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो गया दूसरा हमारा। और तीसरा और अंतिम जो हमारा आता है, ये फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिसके बारे में आपको पहले से ही अच्छी तरीके से पता होगा। फिजिकल डिसेबिलिटीज मतलब ऐसा कोई अंग जो आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, चाहे वो पैर हो सकता है, हाथ हो सकता है, या कुछ तरीके की चीज जो आपका प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। इसके अंदर भी आप 2 तरीके के प्रकार दे दिए हैं, एक मोटर डिफिशियंसी होता है और एक होता है सेंसर। एक होता है मोटर, याद रखिएगा, मोटर, और दूसरा जो होता है वो होता है सेंसर, सेंसरी डिफिशियंसी। 2 तरीके के डिफिशियंसी होते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज के अंदर। अब इसमें क्या है,
जो मोटर आपका डिफिशियंसी होता है या डिसेबिलिटीज़ कह लीजिए, इसमें जो होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम होता है, जिससे आपका कोई बॉडी पार्ट जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है। क्या होता है जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, जो आपको स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे रहता है रीढ़ की हड्डी, इसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आपका कोई बॉडी ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, पैरालिसिस मार देता है। और सेंसरी में क्या होता है, जिसमें से आपका सुनने या देखने का जो क्षमता होता है वो कम जाता है। तो दो तरीके के फिजिकल हो गए, एक हो गया मोटर, एक हो गया सेंसरी। मोटर में आपका बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा ड्यू टू लैक ऑफ आपका जो है यानी कि वर्टिब्रेट, या कह सकते हैं आपका बैकबोन अच्छे से काम नहीं करता है, रीढ़ की हड्डी। और सेंसर में क्या होता है, आपका फिजिकल ही ये डिसेबिलिटी है, बट इसमें आंख और कान की कुछ प्रॉब्लम, जैसे देख नहीं पाते होंगे या सुन नहीं पाते होंगे। ये तीन तरीके की डिसेबिलिटीज मैंने आपको पिक्चोरियल तरीके से दिखाया, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इसमें से क्वेश्चन आपको बनेंगे। ये सबसे पहला टॉपिक आपका बनता है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर EWSN से। तो ऐसे एक एक करके हम हर टॉपिक को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और अच्छे से याद रखने में सबसे आसानी अगर हो रहा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि मैं आपको ऐसे एक एक करके वीडियो लाके पूरा चैप्टर ही, पूरा आपका सिलेबस ही कंप्लीट करा दूंगा और आपको एक अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते जरूर रहे। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।